सबसे पहले आपको खबर दें, 2 माह की मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सिंध भर में आज से तदरीसी अमल का आगाज हो गया है। कराची में सुबह सवेरे से होने वाली बारिश के बायस तलबा की हाजिरी मामूल से कम है, तो कहीं स्कूल्स में पानी जमा होने से तदरीसी अमल का आगाज ही नहीं हो सका। लेकिन ये लाहौर के मनाज़िर आप हिफ्ज़ा देख रही हैं, जैसे कि 2 माह की गर्मियों की छुट्टियों के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम सरकारी तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगी लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर समेत पंजाब के अंदर 2 माह की मौसम गर्मा की छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद स्कूल आज से शुरू हो गए हैं और लाहौर में ज़्यादातर देखने में यह आ रहा है कि सरकारी स्कूल तो तमाम खुल गए हैं, लेकिन जो बेशतर प्राइवेट इदारे हैं वो आज नहीं खुले। वो 15 अगस्त से बाकायदा तौर पर जो है दोबारा से खुलेंगे और तालीम का आगाज़ जो है वो करेंगे। सरकारी स्कूल आज खुले हैं और ख़ास तौर पर आज नई बात सरकारी तौर पर जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही है कि आज उनका नया तालीमी साल का भी आगाज़ हुआ है। नई किताबें, नई क्लासेस के साथ बच्चे अपने दोस्तों के हमरा नई क्लासेस में बैठेंगे और नए सिलेबस को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए, जो बच्चे आ रहे हैं उनको मास्क जो है उन्होंने पहना हुआ है और स्कूल की तरफ से भी बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि जो भी बच्चे आए वो मास्क लाजमी पहने। जी, मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात के बाद सिंध भर में आज से तदरीसी अमल का आगाज हो गया है। कराची में सुबह सवेरे बारिश हुई है और इसी बारिश की वजह से तलबा की हाजिरी मामूल से थोड़ी कम है और कहीं स्कूल्स में पानी भी जमा होने से तदरीसी अमल का आगाज भी नहीं हो सका है। राना जावेद हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की तातीलात का अख्ताम हुआ और आज से तालीमी इदारे खुल चुके हैं, लेकिन कराची शहर की जो सूरत हाल है कि आज सुबह से भी मुख्तलिफ इलाकों में मुतदिल और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे बर वक्त पहुँच चुके हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल काला बोर्ड कैंपस सऊदाबाद है, इसके मनाजिर आपको दिखाएँ कि ये स्कूल का मेन गेट है और उसके बाहर जो मैदान है इसमें कई इंच तक जो है पानी मौजूद है। स्कूल का जो गेट ही वही नहीं खोला गया है, तो क्या सूरत हाल होगी। हमने जो इतराफ़ के लोग उनसे मालूम किया है तो मालूम हुआ कि स्कूल के अंदर की सूरत हाल भी ऐसी ही है। कुछ बच्चे यहाँ आए थे, वो वापस चले गए। कमोबेश इसी किस्म की सूरत हाल कराची के जो दीगर सरकारी स्कूल हैं उनकी भी यही सूरत हाल। सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज से तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ अजला में ऐसे भी स्कूल्स हैं जहां से अब तक बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी है, जिसके बायस तलबा का तालीमी सिलसिला मुतासर होने का खदशा है। मजीद बताएंगे सजावल से शाहिद सिद्दीकी और नशहरो फिरोज से अपडेट करेंगे गुलाम मुस्तफ़ा। जी, मैं इस वक्त किसी झील या तालाब पर मौजूद नहीं हूँ, बल्कि सजावल ज़िले के सबसे बड़े गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल का ये जो ग्राउंड है, ये चारों तरफ से जो है ये पानी के अंदर घिरा हुआ है। आज स्कूल खुल रहे हैं, ये इसका जो है मेन गेट है जहाँ से गुजरकर बच्चों को जो है अपनी तालीम के लिए यहाँ इस स्कूल में आना है। ये बारिश का पानी है जिसकी निकासी के लिए आज तक जो है वो अपना ज़िला इंतज़ामिया या टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया गया है। जी, मौसम गर्मा की जो तातीलात है वो ख़त्म हो गई हैं और सिंध हुकूमत की ऐलान के मुताबिक आज से सिंध भर में सरकारी और निजी स्कूल जो खुल गए हैं, लेकिन बारिश के बाद 1 दर्जन से ज़ायद जो स्कूल्स हैं उनमें पानी का जमा है बारिश का, कहीं कीचड़ है, जिसकी वजह से तलबा और तालबात शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि स्कूलों में जो बारिश का पानी जमा है वो फौरी तौर पर निकाला जाए ताकि तलबा और तालबात को परेशानी ना हो और तदरीसी अमल जो है वो जारी रह सके। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी के बाद दरियाए पूंछ में कोटली आज़ाद कश्मीर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मकामी आबादी की नकल मकानी इंतजामिया को हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। शदीद बारिश के बायस कोटली में दरिया के किनारे मकान तबाह हो गया है। 3 खवातीन और 7 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरिया रावी, दरिया औज, नाला बई, नाला डैक और नाला बसंतर में तुग़यानी आ गई है। कई देहात और सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब आ गई। भावलपुर और झंग के करीब दरिया जनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। राजनपुर में सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासर हो चुके हैं। फसलें तबाह हो गई हैं, सैकड़ों बस्तियां उजड़ गई हैं। मजीद अपडेट यह है कि ओकाड़ा, कमालिया और नौशेरो फिरोज में बारिश के बायस हादसात में 3 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक
और 7 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा के नवाही इलाकों में शदीद बारिशों से अंगूर के बागात के अलावा प्याज की तैयार फसल भी मुतासिर हुई है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर ज़राई मकासद के लिए लगाए गए सोलर पैनल्स भी तबाह हो गए हैं। कोयटा से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी पानी ने तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। कोयटा के करीबी नवाही इलाकों में होने वाली बारिशों और सैलाबी पानी के ज़रिए अंगूर के बागों, उनके गुच्छों को नुकसान पहुंचा है, जबकि प्याज की जो खड़ी फसल थी वो भी तकरीबन तबाह होने के दहाने पर हैं। मुख्तलिफ एकड़ पर तैयार शुदा ये फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जिन्होंने ज़िम्मेदारों को नानी शबीना का मोहताज कर दिया है। उनका कहना है कि न सिर्फ ये कि उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, उन्होंने ठेके पर अपने बाग और मुख्तलिफ खेत दिए हुए थे। ये तमाम अशिया मंडी में पहुंचने से पहले ही उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि वो हैरान है कि अब क्या करें। उनके तमाम ट्यूबवेल इस पानी के आने से ख़राब हो चुके हैं। जो उन्होंने शमसी सोलर पैनल लगाए हुए थे वो भी तबाह हो गए हैं। वो हैरान है इस तमाम सूरत हाल में वो क्या करें। सैलाब से पूरे बलूचिस्तान में तबाहकारियां हुई हैं। जिला लजबेला के नसीबानी खासखेली गोठ में अब भी कई फीट पानी खड़ा है। सैलाबी पानी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरवर रजा। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ तहसील लाखड़ा से। तहसील लाखड़ा जो है लजबेला में सबसे ज़्यादा मुतासिर है। 9 दिन से ज़ायद गुजर चुका है, लेकिन अब तक यहाँ इंतज़ामी मशीनरी नहीं पहुँच सकी, कोई इमदाद के लिए नहीं आ सका। गो के जियो न्यूज़ की टीम इंतहाई मुश्किल गुजार रस्तों से यहाँ पहुँचने की कोशिश की, लेकिन अब तक हम उड़की नहीं पहुँच सके। तहसील लाखड़ा में तो हम पहुँच गए हैं, लेकिन उड़की का रास्ता अब तक यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो नसीबानी खासखेली गोठ से हैं। मोजा हुड़की से इनका ताल्लुक है। आइए इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। सैलाब आया हुआ था तो हम लोग उधर फंसे हुए थे। 4 दिन से हम मतलब स्कूल की छतों पे बैठे हुए थे, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से बराबर हमारे तो कुछ भी नहीं, कुछ निकालने का कुछ सिस्टम बना ना, कुछ खाने पीने का कुछ मिला। तो हमारे घर मवेशी माल जो कुछ भी सब के सब नुकसान हो गई, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। लोगों का कहना है कि 4 से 5 दिन वो पानी में फंसे रहे, कोई इंतज़ामी मशीनरी नहीं आई, किसी तरीके का कोई इंतज़ाम नहीं था। उनके जितने घर थे वो गिर के तबाह हो गए। इसके साथ साथ उनकी जितनी ग़िज़ाई अजनास थी वो भी पानी में बह गई। किसी तरह से मुश्किलात में वो अपनी जान बचा के उस जगह से निकले हैं और अब वो तहसील लाखड़ा में मौजूद हैं। और इनका शिकवा ये है कि हुकूमत की जानिब से कोई इनके लिए इमदादी काम नहीं किया गया, कोई राशन नहीं पहुँचाया गया। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में सैलाबी सूरत हाल अब भी गंभीर है। कई इलाके बरसाती पानी में घिरे हुए हैं। कोहलू और हरनाई में दर्जनों खस्ता हाल मकानात गिर गए हैं। दूसरी जानिब कोयटा, कराची और कोयटा तफ्तान समेत कई कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक ताहाल मुतासिर है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे राशिद सईद। बलूचिस्तान में जारी बारिशों की शिद्दत में कमी तो आ गई, लेकिन पहले से बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अफराद की मुश्किलात और मसाइब कम नहीं हो सके। लसबेला, झलमक्सी, किला सैफुल्ला, कोहलू, बारखान, हरनाई और खुजदार के कई इलाकों में अब भी सैलाबी पानी खड़ा है, जिससे वहाँ मामूलात ज़िंदगी तो शदीद मुतासर हैं ही, राब्ता सड़कों और पुलों के टूट फूट का शिकार होने से इन इलाकों में आमदोरफ्त में भी दुश्वारी पेश आ रही है। 2 रोज तातुल के बाद हफ्ता की शाम को होने वाली शदीद बारिशों के नतीजे में पहले से मुतासरा कोहलू और हरनाई और मुल्हिका इलाकों में एक बार फिर हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इन इलाकों में बचे कुचे और बारिशों से खस्ता हाल, घर की दीवारें और छतें गिर गईं और मिर्च और टमाटर की तैयार फसलें भी तबाह हो गईं। रास्ते की जगह ये सारी 100 से ज़्यादा घर है, कुछ टूटी हुई है बारिश की वजह से। ठीक है ना, अभी रास्ता नहीं पानी का, हम लोग अभी किधर जाए, लोग सारे परेशान है। तबाही मचा दी है कि जिनका तलाफी नामुमकिन है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर रिलीफ का काम जारी किया जाए और लोगों को रिसीव किया जाए। यहाँ आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि पूरा इलाका मलिया में हो चुका है। दूसरी जानिब बारिशों और सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों में NHA की जानिब से बहाली का काम तो जारी है। ताहम कोयटा, कराची और कोयटा तफ्तान, हरनाई, ज़ियारत और अहम शाहराहों और दीगर राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है। कई जगह मुतबादल रास्ते बनाकर ट्रैफिक को गुजारा जा रहा है।
हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 3 रुपये 5 पैसे की कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 95 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 244 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 62 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 201 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 पैसे की कमी की गई है। नई कीमत 191 रुपये 32 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इतलाक हो चुका है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर कराची के शहरियों का क्या कहना है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। शहर का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोग घरों से जो है दफातर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन इस मौसम से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। लेकिन जूही पेट्रोल पंप पर लोग पहुंचते हैं नई कीमतें सुनकर लोगों का जो ये मौसम का मज़ा है वो किरकिरा हो रहा है, क्योंकि शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 3 रुपये कमी जो है वो ना होने के बराबर है। उनका कहना है कि वो उम्मीद लगा के बैठे थे तो मज़ीद जो है वो कीमतों में कमी होगी और उससे महंगाई में भी जो है वो कमी होगी। कुछ चीज़ों में सस्ताई आना शुरू होगी। इन लोगों की मेहरबानी है, आवाम की तरफ भी ज़रा देखना चाहिए कि भाई आवाम किस तरह तड़प रहे। अभी जो सस्ता करे फिर आगे बढ़ा दें, फिर क्या करें। अगर 150 हो तो फिर समझ आता है, फिर वारे में भी आएगा। तो 3 रुपये का रिलीफ थोड़ी ये वकूफ़ बनाया हुआ आवाम को। आम लोग भी उनका कहना है कि वो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो पहले से ज़्यादा किराए हैं, इसके बायस उनकी जेबों पर जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अरकान असम्बली को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क दे दिया। आज इस्लामाबाद में PTI की नेशनल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इमरान खान का अरकान को कहना था कि 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। मुल्क में इस्तेकाम, साफ और शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। पता है कि जिन लोगों ने हमारे साथ 2 नंबरी की, सबके सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आगे बढ़े खबर दें। PTM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क ने CPEC को तबाह करने के लिए इमरान खान को स्पॉन्सर किया। इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अमरीका और IMF के असर से निकलने के लिए पहला कदम CPEC था। अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो आज पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के फैसले में नवाज शरीफ शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि जो ताकतवर है वो अकल से आ रही है और जो अक्लमंद है वो ताकत से आ रही है। MQM पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत को मुद्दत पूरी करने और इंतखाबात वक्त पर कराने की तजवीज़ दे दी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने कहा कि इदारों की जानिब से हुकूमत का साथ देने या छोड़ने का कोई दबाव नहीं। जल्द इंतखाबात से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। रहनुमा MQM उसामा कादरी ने सवाल उठाया, क्या जल्द इंतखाबात से मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा? उसामा कादरी ने वाज़ेह किया कि उनके अरकान का PTI से कोई राब्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ का ये दावा कि इत्तेहादी और हुकूमती अरकान असम्बली कुछ MNA राब्ते में हैं PTI से, क्या आपसे भी कोई राब्ता किया गया? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक चीज़ बता दूं कि MQM जो है वो इनफरादी तौर पर या उसके MNAs अपना कोई फैसला नहीं करते। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज होगी तो MQM जो है अंधेरे में किसी को नहीं रखेगी। मक्सी साहब, आपकी इत्तेहादी जमात क्या सोच रही है? देखें जी, पहले हमने मुस्लिम लीग के साथ ज्वाइन किया, फिर छोड़ा, फिर हमने बाप पार्टी बनाई, फिर हमने PTI की सपोर्ट की, फिर उनको छोड़ा। अब अगर यही काम करते रहेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? PTI के सीनियर रहनुमा परवेज खटक ने कहा कि पंजाब में हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं तो विफाकी हुकूमत का भी कर सकते हैं। इमरान खान कहें तो विफाकी हुकूमत 15 मिनट में गिरा सकते हैं। नौशेरा में जलसे से खिताब करते हुए परवेज खटक का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने बेटे को वजीर बनाकर तवज्जो इस्लाम के बजाय इस्लामाबाद पर मरकूज कर रखी है। हुकूमत IMF की खुशनुदी के लिए कौम पर महंगाई के बम गिरा रही है, लेकिन इसके बावजूद IMF शहबाज शरीफ एंड कंपनी को कर्जा देने वाला नहीं।
दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारे 2 महीनों की छुट्टियों के बाद आज से खुल गए हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी कम दिखाई दे रही है। मजीद हमें अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, गर्मियों की 2 महीने की तातीलात के बाद इस्लामाबाद में भी आज स्कूल खुल चुके हैं। ना सिर्फ निजी बल्कि सरकारी स्कूल्स भी खुल चुके हैं, क्योंकि आज से 1 अगस्त से स्कूल इंतजामिया की जानिब से बताया गया था कि 6 जून से जो छुट्टियां दी गई थी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मियों की, वो ख़त्म हो चुकी हैं और आज से बच्चों ने स्कूल जाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। सुबह सुबह का टाइम में देखा जा सकता है कि तमाम बच्चे जो है वो स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, साजा भी जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से तादाद जो है वो दिखाई नहीं दे रही जिस तरह से होती है। लेकिन यही बताया जा रहा है क्योंकि आज पहला रोज़ है, आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने के साथ साथ बच्चों की तादाद जो है उसमें भी इजाफा होगा। इसके अलावा देखा जा रहा है कि तलबा के साथ साथ जो है साथीज़ हैं वो भी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं और अपना जो तालीमी साल है उसका सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। मॉनसून की बारिशों के बाद हब शहर की मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कम्बो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब में, और हब में जो है वो हालिया बारिशों के बाद हब के मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिससे आने और जाने वाली गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो सड़क पे पड़ने वाले गड्ढे हैं उनमें कीचड़ जमा होना शुरू हो गई है। जो हब के जिनमें मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें अलाहाबाद टाउन है, डाकखाना रोड है, लासी रोड है, पीरकस रोड है, ये काफ़ी मुतासिर हुए हैं और मुख्तलिफ रोड पर जो है वो गड्ढे पड़ना शुरू हो गए हैं। सहराए थर में मानसून की बारिशों के बाद नायाब सब्जी मशरूम मार्केट में आ गई है। ये सब्जी मकामी अफराद के साथ साथ सयाह भी बड़े शौक से खाते हैं। इस बारे में देखते हैं निज़ाम सम्मो की रिपोर्ट। सहराए थर में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सब्जी मशरूम को मकामी ज़बान में खुम्बी कहा जाता है। विटामिन डी से भरपूर ये सब्जी अब मिट्टी की मार्केट, दुकानों, ठेलों पर जा बजा नजर आ रही है। इब्तदा में इसकी कीमत 500 रुपए फी किलो तक होती है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी कीमत नीचे आती है। खुम्बी से होटलों में भी खुसूसी डिशेस तैयार की जा रही हैं। मकामी अफराद खुम्बी को तरह तरह के सालन और खानों में इस्तेमाल करते हैं और मौसम की इस खास सौगात से भरपूर फायदा उठाते हैं। निज़ाम सम्मो, जियो न्यूज़, मिट्टी थरपारकर। एफबीआर ने माह जुलाई के दौरान 458 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए हैं, जो हदफ 443 अरब रुपए से 15 अरब रुपए ज्यादा है। एफबीआर इलामिये के मुताबिक गुज़श्ता साल जुलाई में 417 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे, यानी गुज़श्ता साल की निस्बत महसूलात में 10% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एफबीआर के मुताबिक खातों की एडजस्टमेंट के बाद इन आदाद-ओ-शुमार में मजीद बेहतरी आएगी। इससे पहले कभी जुलाई के महीने में इतने महसूलात इकट्ठे नहीं किए गए। मुल्तान में दरियाए चिनाब के कच्चे के इलाके में पानी की सतह में इजाफे ने सब्जियों और चारे की फसल को मुकम्मल तबाह कर दिया। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे पर मकामी अफराद की नकल मकानी जारी है। मजीद बताएंगे मुल्तान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। राजनपुर से अपडेट करेंगे इलियास रजा। जी, मुल्तान से गुजरने वाले दरियाए चिनाब के बेट के एरिए में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 35 से ज़ायद मवाज़ात के हज़ारों अफराद जहाँ पर मुतासिर हो रहे हैं इस सैलाबी पानी से। वहाँ पर इस एरिए में जो ज़री ज़मीन है, यहाँ पर सब्ज़ियाँ लगाई जाती थी, ख़ास तौर पर यहाँ पर हरी मिर्च, बैंगन और अरवी बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी। उनकी फसलें जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। इस एरिए में टनल फार्मिंग थी, वो टनल फार्मिंग भी सैलाबी पानी की वजह से है वो ख़त्म हो चुकी है। महकमा फ्लड वार्निंग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। इस वक्त दरियाए चिनाब जो मुल्तान से गुजर रहा है उसमें 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी का रेला गुजर रहा है। जी राजनपुर दरियाए सिंध में पानी के सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। इस टाइम कोट मिठन के मकाम पर 3,75,000 क्यूसेक का पानी गुजर रहा है। इस टाइम जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम दरिया इसी जगह पर इकट्ठे होते हैं कोट मिठन के मकाम पर, और यहाँ से पानी बिराज की तरफ जाता है। जो इंडिया से पानी जो छोड़ा जा रहा है वो पानी भी इसी इलाके से गुजरेगा, जिससे कच्चे के इलाकों को शदीद खतरा लाक हो चुका है। वहाँ पर जिला इंतजामिया की टीमें इस टाइम हिफाजती बंदों की निगरानी भी कर रही हैं और उनको मजबूत भी किया जा रहा है। कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है। वहाँ पर गैर कानूनी आबाद लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। इसी तरफ आपको बताते चलो, कोइट सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बन्नू में बारिशों से खजूर और फलों के बागात खराब हो रहे हैं। कमालिया में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मजीद बता रहे हैं बन्नू से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन, और कमालिया से मैं रिपोर्ट करेंगे अमजद सईद।
जी बन्नू में कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी आसमान पर गहरे बादल मौजूद हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। हालिया मानसून बारिशों से जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुँचे है तो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से इन लोगों को कहा गया है कि वो मुतल्लिका पटवारी या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रब्ता करें ताकि इन लोगों की माली इमदाद की जा सके जिन लोगों का नुकसान हुआ है। इधर बारिशों से खजूर की फसल भी ज़्यादा मुतासर हो रही है, जबकि फलों के दरख्तों पर लगे मेवजात को भी नुकसान हो रहा है। जी कमालिया शहर और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी सिंध और पंजाब भर में 2 माह की मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में आज से तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया है। इस बारे में मजीद बताएंगे गुजरावाला से उस्मान खलील, बहावलनगर से अपडेट करेंगे फहद शफीक और हैदराबाद से तफसीलात देंगे काजी शकील, सक्खर से तफसीलात देंगे यासिर फारूकी। आज गुजरांवाला में 2 माह की मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज से तमाम निजी व सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल का आगाज़ हो चुका है। आज पहला रोज़ था तो गुजरांवाला में आज सुबह तेज़ मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों समेत जो है स्कूलों के बाहर बारिश का पानी जमा होने के बायस हाजिरी जो है मामूल से कई गुना कम रही। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बारिश का पानी दाखिल होने के बायस तुलबा और तालबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ज़िला बहावलनगर में भी मौसम गर्मा की तातीलात के बाद नीम सरकारी, सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। बच्चे अपने वालिदैन के साथ स्कूल आ रहे हैं। जो बच्चों की तादाद है उसमें कमी देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मौसम भी ख़राब है। नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब हैं, बच्चों को आने में मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद में तालीमी इदारों की 2 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल और कॉलेजेस का आज से आगाज़ हो गया है और आज 1 अगस्त से बड़ी तादाद में जो है बेशतर स्कूल खुल दिए गए हैं, जबकि कई निजी स्कूल 4 अगस्त से खोले जाएंगे। सक्खर में भी मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं, जहां पे तुलबा और तालबात की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज पहुंचने वाले बच्चों की जो हाजिरी है वो तो मामूल से कम है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो तकरीबन 2.5 माह के बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने क्लास फेलोज से मिलेंगे। इस बात की भी उन्हें काफ़ी खुशी है। खुजदार में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम जारी है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में जानवरों के जरिए इमदाद फराहम की जा रही है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयूब बलोच। खुजदार और मुल्का इलाकों में मुसलसल बारिशों के बाद आज का दिन वक्फ रहा, जिसकी वजह से कच्चे और खस्ता मकानात के रहने वाले लोगों ने सुख का सांस लिया। ज़िले इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी सारी हैं, ताहम दुश्वार गुजार और कच्ची सड़कों की वजह से जानवरों के जरिए इमदादी सामान फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब बारिश से मुतासरीन इमदादी सामान की ताख़ीर और कम फराहमी के बाद गम अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के जायजे और मुतासरीन से मुलाकात के लिए बलूचिस्तान जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा है कि खशनोब ज़िला किला सैफुल्ला में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम करदा खैमा बस्ती चमन में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और मकामी लोगों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के जायजे और मुतासरीन से मुलाकात के लिए बलूचिस्तान का दौरा करेंगे।